व्यवस्था करना होगा जो स्कूल के चारों तरफ से पहले बाउंड्री मरवाना होगा ताकि लड़का 5 मिनट मांग के जाए और 5 मिनट के बहाना से नदी में जाके ढुल जाए। और सफाई के लिए अभी जो गंदगी में हम वहाँ गए हैं, जंगल में इतना घना जंगल है, लग रहा है दिन में डर लग रहा है माने अभी। ये मैं अब कैसे कहूँ, लेकिन बार बार मैं तो देती ही हूँ, लिखित देती हूँ कि हाँ यहाँ बेंच डेस्क नहीं है, या और जो भी टीचर के डिमांड ये सब तो भेजते ही हैं हम। तो आपका यह जैसे 4-5 जो हुआ उन लोग को मैं दे देती हूँ बुक से बनाने के लिए, और छोटे बच्चों को आएगा तो फिर मैनेज तो करेंगे ही। मैं खुद चली जाऊंगी लेकिन किसी को बोल के जाऊंगी। या हम तो पहले यहाँ नहीं देखे थे, लेकिन 2.5 साल पहले मेरा डिप्टेशन हुआ तो मैं उस समय तो और बहुत सारी स्थितियाँ मतलब यहाँ का समाप्त था, जैसे बहुत बहुत से बदतर था जैसे हाल। लेकिन हम जब से आए क्या कि इसके पूर्व में हम जाने जैसे जो मैडम अगर 1 दिन 2 दिन के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा कहा जाता है कि हम डिजिटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर स्कूल को, हर हॉस्पिटल को, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है NPS भरतपुर सिंघाड़ा इमलीगाछी में एक स्कूल है जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में आप यहाँ के हम शिक्षा व्यवस्था दिखाएंगे आपको कि लगभग 10 सालों से एक बेंच तक का व्यवस्था नहीं किया गया है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस क्लास में जहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे सोचने वाली बात है, सबसे अहम बात है कि 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाया जाता है। हम आपको सीधे तौर पर लेके चलते हैं। तो एक ही क्लास में जो है कि 5 तक के बच्चा बैठ करके, और वो भी बोरा पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी बेंच का व्यवस्था नहीं किया गया है। बच्चों के लिए कोई भी अलग से टीचर नहीं है। एक सोचने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर पिछले 10 साल से एक ही टीचर का इसमें व्यवस्था किया गया है। एक ही टीचर का बहाली किया गया था, और एक ही क्लास में 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम उन टीचर से भी बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है, यहाँ पर क्यों नहीं किसी दूसरे टीचर का बहाली किया जाता है, और इस तरीका का जो व्यवस्था है क्यों है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नाजमा खातून। नाजमा खातून। अच्छा, एक बात बताइए, हम यहाँ पे कितना दिन से कार्यरत हैं? लमसम 2008 से। 2008 से। तो 2008 से क्या आपको लगता है कि यहाँ पे टीचर का व्यवस्था होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों नहीं किया गया है? मैं तो बार बार लिख के देती हूँ, लेकिन अभी तक बहाली एक भी शिक्षक नहीं किया गया। यहाँ पे देखे है कि बाउंड्री वाल नहीं है, बगल में नदी है। अगर मान के चलिए कि बच्चे अगर आपसे 5 मिनट का छुट्टी लेकर के जाते हैं टॉयलेट के लिए, अगर किसी प्रकार का अनहोनी हो जाता है, वो अगर बगल में बाया नदी है, अगर उस बाया नदी में गलती से अगर गिर जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं होंगी। आप होंगे। स्वाभाविक है कि टीचर ही होंगे। आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। स्कूल आवर में जो भी घटना घटेगी बच्चे के ऊपर, इसकी जिम्मेवारी तो मुझे ही होगी ना। अच्छा, ये बेंच का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया है? जो बच्चा जो देखिए कि किस प्रकार से पूरा बैठ करके नीचे प्लास्टर पर बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है कि शिक्षा विभाग पूरा तरीका से लाचार है? ये मैं अब कैसे कहूँ, लेकिन बार बार मैं तो देती ही हूँ, लिखित देती हूँ कि हाँ यहाँ बेंच डेस्क नहीं है, या और जो भी टीचर के डिमांड ये सब तो भेजते ही हैं हम। तो आपका यह रिक्वायरमेंट पूरा क्यों नहीं किया जाता है? अब तो शिक्षा विभाग ही समझे। क्योंकि एक देखा जाए तो मैडम 10 साल बहुत बड़ा अंतराल होता है। 10 साल के अंतराल में आपकी शिक्षा विभाग द्वारा न तो कोई बात सुनी जाती है, न तो कोई दूसरे शिक्षक का बहाली किया जाता है, और न ही इस क्लास में बेंच का व्यवस्था किया जाता है। क्योंकि आप कैमरामैन ज़रा दिखाइए कि एक ही क्लास में कैसे 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को आप माइनस करते हैं, बताइए। बच्चा लोग का आप देख सकते हैं कि एक ही क्लास में बच्चा जो है कि खुद से 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इसमें एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इसमें कंफ्यूज नहीं हो पाता है बच्चा। अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक के आप एक ही क्लास में बच्चा को बिठाए हुए हैं, तो अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ाते होंगे? जैसे 4-5 जो हुआ उन लोग को मैं दे देती हूँ बुक से बनाने के लिए,
और छोटे बच्चों को बोर्ड पे कुछ बताएं। ये लोग जब तक कि बोर्ड मतलब बोर्ड पे बताते हैं तो वो लोग अपना बनाता है, और बड़े बच्चों को जब तक बुक से देती हूँ तो वो लोग बुक से अपना बनाते हैं। उसके बाद फिर मैं ये लोग को भी बोर्ड पर समझाती हूँ। एक सर है जो डिप्रेशन पे यहाँ पे आए हैं, हाल ही हुआ है उनका, और उनसे भी हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या मामला है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा अखिलेश राय। अखिलेश राय। जी। तो आपको लगता है कि सर जिस तरीके से यहाँ पे 1-2 से लेकर के 5 तक के बच्चों का यहाँ एक ही साथ पढ़ा रहे हैं, कैसे मैनेज करते होंगे? जी देखिए, हम तो पहले यहाँ नहीं देखे थे, लेकिन 2.5 साल पहले मेरा डिप्टेशन हुआ तो मैं आया यहाँ पर तो देखे जे एक गौर करने वाली बात है कि यह शिक्षक जो है डिप्रेशन पे है। हालांकि यहाँ पे एक ही शिक्षिका का बहाली किया गया है और पिछले 10 साल से शिक्षिका का नहीं, यहाँ पे मैं 2 शिक्षिका मतलब हैं, एक है नहीं। कहाँ गए तो? मतलब वो कहीं और रहती हैं। अब हमको रुग्ना अवकाश की चिट्ठी मिला 2017 में, तो वो चिट्ठी मेरे पास है 2017। उसके बाद वो कहाँ है कोई सूचना नहीं, बेगर सूचना के वो अनुपस्थित हैं। आज तक हमको फिर दोबारा का कोई सूचना नहीं मिला। मतलब कि यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं फिर भी शिक्षिका लापता है। हाँ, मतलब ड्यूटी में है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 2017 में मुझे चिट्ठी मिली, वो गए, उसके बाद से हमें कोई सूचना नहीं है उनके बारे रजिस्टर तो होगा ना, अटेंडेंस तो बनाते होंगे? में। वो नहीं, हाँ अटेंडेंस नहीं बनाते हैं। अच्छा, मेडिकल लीव बना करके लेके चले गए? हाँ, लेके चले गए। उसके बाद से हाँ, उसके बाद से हमें उनके बारे में कोई सूचना ही नहीं है। देख सकते हैं कि डबल शिक्षिका रहने के बाद भी एक शिक्षिका ऐसे गायब हो जाते हैं जिसका 2017 के बाद से कोई अता पता ही नहीं रहता है। फिलहाल हम एक शिक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सर बताइए कैसे आप मैनेज करते हैं? जी, यह आनंदशाला वर्ग कक्ष है और इसमें हर चीज़ दिया गया है जो 1 to 5 के लिए जो है, और 3 to 5 जो है उसमें बुक से हम लोग पढ़ाते हैं और उसको वर्ग के आधार पर उसको ग्रुप में बुला करके और उसको बताते हैं, समझाते हैं, और आवश्यकता होती है तो कंबाइंड क्लास के रूप में जो 3 to 5 को जो है श्याम पट पर भी हम लोग बताते हैं। तो ऐसे में बच्चों का डिस्टर्ब नहीं होता है? जी नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं होता है। ऐसे नहीं होगा सर? अगर मान के चलिए कि अगर कोई मतलब 5 गो आदमी अगर बैठा हुआ है कहीं पर भी और वो 5 तरीका के बात बोलता है तो वहाँ पर सुनने वाला भी तो 5 तरीका के होंगे। जैसे देखिए सर, हम लोग को समूह में पढ़ाने की जो है से मतलब प्रशिक्षण में बताया गया है, तो ग्रुप में बच्चे खुद ब खुद सीख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्गदर्शक हैं, मतलब बच्चे को रास्ते दिखाते हैं, बताते हैं, उसमें जहाँ त्रुटियां हैं वहाँ पर नई चीज़ों को हम लोग खोज के लाते हैं, यहाँ पर बताते हैं, बुक से भी बताते हैं। लेकिन जो बच्चे समूह में जो है से ज़्यादा सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि गरीब बच्चे किस प्रकार से यहाँ पे बगैर बेंच की सुविधा से नीचे बैठे हुए हैं। तो इस पर शिक्षा विभाग को भी एक नज़र देना चाहिए कि यह लाचार शिक्षा व्यवस्था जो है सिर्फ बिहार में ही देखने को आपको मिलेगी। और हम कुछ बच्चे से भी बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि इस स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। क्या नाम हुआ बुआ? लाडली कुमारी। क्या पढ़े आज? आज मैं बुक से पढ़ी हूँ। टीचर पढ़ाते हैं आपको? हाँ, पढ़ाते हैं। कितने बजे तक? पढ़ाते हैं 12 बजे तक, फिर 12 बजे से 3 बजे तक। छुट्टी कै बजे होता है? 3 बजे। 3 बजे छुट्टी होता है सर? खाना का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है? खिचड़ी उचड़ी मिलता है मिलता है। डेली? हाँ, क्या क्या चीज़ मिलता है? दाल चावल, पुलाव चावल, खिचड़ी चोखा सब मिलता है। सब कुछ मिलता है? हाँ, तो ये बोरा पर जो बैठ करके आप पढ़ते हैं तो इसका व्यवस्था सर नहीं किए हैं? कितने दिनों से इस बोरा पर बैठ के पढ़ते हैं? मैं जब से आई हूँ उससे मैं तो बोरे पर पढ़ रहा हूँ। बेंच का कोई सुविधा नहीं है? नहीं। देख सकते हैं कि बच्चों का सीधे तौर पर कहना है कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से बोरा पर ही बैठ करके पढ़ रहा हूँ, बेंच का कोई सुविधा नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हम एक और चीज़ दिखलाएंगे जो कभी बिहार में कभी हवा में फ्लाईओवर उड़ जाता है, तो यहाँ इस स्कूल में बाढ़ में एक बाथरूम उड़ गया है। हम आपको वो भी चीज़ दिखाएंगे कि किस तरीके से जब यहाँ पे बाढ़ की समस्या हुई थी तो बाथरूम जो है बाढ़ में ही ख़त्म हो गई है। चीज़ और हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर चापाकल का पानी का व्यवस्था किया गया है।
लेकिन इस पानी में, इस चापाकल में पानी जो है शुद्ध नहीं निकल रहा है, पीने लायक पानी नहीं है। देखिए कैमरा पर्सन जी ज़रा नज़दीक आकर के आप दिखाइए कि इस पानी को बच्चे कैसे पिएंगे। लेकिन ये शिक्षा विभाग इस पर पूरा तरीक़ा से लाचार है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पानी जो है यही बच्चे लोग जो पानी है यही पानी पीते हैं, और यही पानी पीने के वजह से बहुत सारे लोग जो है कि बच्चे लोग हैं जी बीमार पड़ जाते हैं। एक चीज़ हम और आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ जो है बाया नदी है। इस बाया नदी में अगर मान के चलिए कोई बच्चा यहाँ पे पानी पीने आता है, अगर गलती से बाया नदी में अगर गिर जाता है तो यही वह जगह है जहाँ से बाथरूम का जो व्यवस्था किया गया था, सरकारी स्कूल में जो बाथरूम का व्यवस्था किया गया था, वह बाथरूम जो है बाढ़ की वजह से ढल गया। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इस जंगल में कभी भी सांप या फिर अन्य ऐसे जहरीले कीड़े होंगे जो बच्चे को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए कि आप देख सकते हैं कि कितना जंगल है, कितना घना जंगल है, और इस घना जंगल में ही सोचिए कि बाथरूम का जो व्यवस्था है वो किया गया था, लेकिन बाढ़ की वजह से बाथरूम का जो है व्यवस्था गिर गया पूरा। देख सकते हैं कि बाथरूम का व्यवस्था जो है किस प्रकार से इस बाढ़ में पूरा गिर चुका है, लेकिन फिर दोबारा इसको कभी भी रिपेयरिंग पर करने का प्रयास नहीं किया गया है। और वहाँ भी दिखाई है कि किस तरीके से पूरा जर्जर पड़ा है। अब सबसे गौर करने वाली बात यही है कि इस बाथरूम व्यवस्था पर क्या कहना चाहिएगा आप लोग, इस शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहिएगा। इस घने जंगल को पहले दिखाइए कैमरामैन जी, इस घने जंगल को दिखलाइए कि इस घने जंगल में बच्चे कैसे आएंगे यहाँ पे बाथरूम करने के लिए, कैसे आएंगे टॉयलेट करने के लिए। देख साप्ताहिक मिड डे मील की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बच्चों का कहना है कि लगातार हमें रोज़ खाना दिया जाता है, लेकिन साप्ताहिक मिड डे मील की आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार के दिन में क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, वह चीज़ भी आपको दिखाएंगे कि सर आज क्या लाए हैं सर बच्चों को खाने के लिए। आज क्या लाया है? पुलाव छोला है हाँ। और फल है। क्या फल क्या है? सेब है। सेब, सिर्फ सेब है? सेब भी है, अंडा भी है। कहाँ है जरा दिखाइए तो। यह चीज़ ये साप्ताहिक आता है या फिर रोज आप यही लाते हैं? सप्ताह ही आता है। सप्ताह। कल शनिवार है तो कल शनिवार के दिन क्या खिचड़ी आएगा? चोखा। खिचड़ी चोखा। सोमवार के दिन क्या आता है? चावल दाल सब्जी। आज पुलाव लाया है और पुलाव है, छोला है, अंडा है, फल है। देख सकते हैं कि सरकार द्वारा मिड डे मील जिसे कहा जाता है, मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें पुलाव है, छोला है। तो यहाँ पर मिड डे मील का जो व्यवस्था है बच्चों के लिए वो पूरा तरीके से स्वस्थ है, टाइट है। इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। का पूरा तरीके से स्वस्थ खाना है। देख सकते हैं कैमरा पर्सन जी ज़रा दिखाइए कि किस प्रकार से खाना जो है पूरा स्वस्थ दिया गया है। सेब है, संतरा है, छोला है, पुलाव है, अंडा है और बहुत सारे आइटम जो है यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए दिया जाता है। तो इसमें हम आपको यह भी दिखाएंगे जो तीन तरफ से नदी का जो बहाव है, तीन तरह से नदी का बहाव गया है। और यह चीज़ जो है देखिए खेल परिसर है। आपको नहीं लगता है कि इस खेल परिसर में अगर बच्चा अगर उधर जंगल में चले जाए या फिर उधर नदी में चले जाए, उधर भी जंगल है, तो तीनों तरफ से बच्चा जो है असुरक्षित है। हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, एक 9 से लेकर के 15 तक के जो पंचायत समिति अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपके क्षेत्र में इस तरीका का व्यवस्था रहता है तो आप लोग शिक्षा विभाग को अपने सहयोग से इस पर किसी प्रकार का लिखित क्यों नहीं दिया जाता है। जो इस तरीके से जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किया गया है। यह खेल परिसर है। खेल परिसर के दौरान अगर किसी बच्चा का दुर्घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर कौन होगा। हमारे साथ पंचायत समिति जी 9 से 15 के जो पंचायत समिति है वो भी मौजूद है अभी प्रेजेंट में, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर बताइए, इस तरीके के जो मामला है यहाँ पे खेल परिसर दिया गया है, तो आपको नहीं लगता है कि इधर खेल परिसर में भी नदी है, उधर जब बच्चे पानी पीने जाएंगे तो भी नदी है, उधर जब बाथरूम करने जाएंगे तो भी जंगल की व्यवस्था है, उधर भी नदी है, इधर भी जंगल है। हम आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन जी इधर दिखाइए कितना बड़ा घना जंगल है। इस बच्चा अगर जंगल में चला जाता है, बाथरूम करने की व्यवस्था तो है नहीं यहाँ पे, अगर बाथरूम करने के लिए अगर जंगल में चला जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? टीचर सब होंगे। सांप को अगर कुछ काट लिया तो भी जिम्मेदारी टीचर होंगे।
इसका व्यवस्था करना होगा जो स्कूल के चारों तरफ से पहले बाउंड्री मरवाना होगा, ताकि लड़का 5 मिनट मांग के जाए और 5 मिनट के बहाना से नदी में जाके ढुल जाए। तो सबसे पहले तो इसमें बाउंड्री होना सबसे पहले ज़रूरी है, चारों तरफ से बाउंड्री। और सफाई के लिए अभी जो गंदगी में हम वहाँ गए हैं जंगल में, इतना घना जंगल है, लग रहा है दिन में डर लग रहा है। माने अभी इतना जंगल है जो जामने में हमको डर लगा है कि हो सकता है सांप गुजर पैर में काट ले। ये सबको सफाई पूरा बढ़िया ढंग से करवाना होगा। ऐसे हम बात किए हैं जिला परिषद संजय भैया से भी बात हम किए हैं, और मुकेश भैया विधायक जी से भी हम बात किए हैं, इस स्कूल की चर्चा किए हैं। हमको कान तक आवाज़ गया, उसके बाद हम आपको खबर किए जो सर थोड़ा चलकर इसकी स्थिति को देख लिया जाए और स्थिति को ही हल किया जाए, ताकि बाउंड्री। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का जो लापरवाही है आपको सिंघाड़ा दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मैं राजा द बिग ट्रस्ट महुआ।